जो सब जब भी आप इस्लामाबाद आते हैं, जाहिर आप यहाँ पे आपकी मुलाकातें होती हैं और हम इस उम्मीद में रहते हैं कि आप हमें खुशखबरी देंगे। वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई स्टेबिलिटी, शहबाज जैदी साहब की बात करें, स्टेबिलिटी आएगी तो हालात बेहतर होंगे। कोई खुशखबरी, कोई मस्बत खबरें लोगों को बता दें कि हमने ये सारी मनफी खबरें सुनानी है लोगों को। नहीं, बड़ी खबर जो मैं बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ और ब्रेकिंग कह लें, आप एक्सक्लूसिव कह लें, यानी जिस पर कोई हमारे पास डेफिनेट, जिसकी बैग पर इतलात हैं और मुसद्दका इतलात है और एक से ज़्यादा ज़राए से, वो ये है कि सिर्फ एक नुक्ते पर बात हो रही है कि इलेक्शन किन डेट्स को हों और असम्बली जो है वो किस तरह टूटे। अगर किसी वजह से शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत असम्बली तोड़ने को तैयार नहीं होते, जो कि वो तैयार इस वक्त तक नहीं है, तो पीटीआई फिर असम्बली में जाएगी और चूंकि शहबाज शरीफ असम्बली में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं तो उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा कि वो नहीं ले सकेंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी, वो असम्बली तोड़ेगी, या सदर कहेगा भी अब किसी के पास भी एतमाद का वोट नहीं है, लिहाजा असम्बली तोड़ के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं जी, या असम्बलियाँ सूबाई असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, या एजिटेशन का एक कॉल देनी है, या यानी 5-6 मुख्तलिफ जो हैं ऑप्शन, उस पर संजीदगी से गौर हो रहा है। जो गौर जो है वो सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन आज खान साहब ने मीडिया से बात की, वो तो कह रहे हैं कि मैं इसी महीने सड़कों के ऊपर आ रहे हैं और मैं बिल्कुल तो जो है उसी की तस्दीक कर रहे। क्या हो गया? सुन ले आप पहले। आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे, हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं, पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जी जो साहब, खान साहब तो की अगर बात सुना है, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई, वो तो यही कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि मैं तो टकराव की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। नहीं, अभी ये इन्होंने इधर टकरे मार रहे थे पीडीएम वाले कि हमारी मदद करें परवेज लाई गवर्नमेंट को गिराने की, या परवेज लाई को साथ मिला के अपना रुख देने के लिए हुकूमत को पंजाब का, तो उनमें उसमें भी उनको नाकामी हुई है जी। वैसे आपस की बात है, पंजाब की हुकूमत गिराने के हवाले से भी काफी पुरुम्मीद हैं नून लीग वाले। ये मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ये सुन लें पहले, फिर आपसे जवाब लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट क्या एक दफा फिर कोई प्लान है चेंज करने का? वो हर वक्त प्लान हमारे पास जो है उसकी ऑप्शन मौजूद है कि जिस वक्त हमें फीजिबल लगेगा हम जरूर वो एक्ट करेंगे उसके ऊपर। कुछ काम उस पर हो चुका है? बिल्कुल, पे सियासी काम हो रहा है। अगर वो कामयाब हो जाती है तो मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी? वो मेरा ख्याल है स्टेबिलिटी आएगी। नून लीग वाले ये कह रहे हैं जो साहब कि हमजा शहबाज वापस आएगा, उससे मुल्क के अंदर मुआशी हालात बेहतर होंगे और स्टेबिलिटी आएगी। प्लीज, कौन आ रहा है वापस, कौन जा रहा है? परवेज लाई को कुछ नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क में इलेक्शन होंगे और फेडरल गवर्नमेंट तब्दील होगी या खत्म होगी। अता ने भी आज बताया, वो कह रहे हैं कि हमने तो पूरे का पूरा प्लान बनाया हुआ है और हमारी सारी जो प्लान उनके पहले कौन से प्लान काम हुए हैं? चलो सब सुन तो लें, जरा सुन लें। अनकरीब पंजाब के अंदर परवेज लाई की डाकू राज का खात्मा होने लगा है और मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अवाम की हुकूमत आने वाली है। ये नविश्ता दीवार है कि आपकी तादाद की इतला गलत है। 15 से ज्यादा एमपी से हमारा राब्ता है। हमने कभी भी हार नहीं मानी थी। हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और परवेज लाई का पंजाब से इंशाल्लाह खात्मा करके रहेंगे। अच्छा, एक तो जैसा वो हार नहीं मान रहे, दूसरी तरफ वो सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो उन्होंने बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का फार्मूला दिया है। वो तो कोई और ही बात कर रहे हैं, आप वो भी सुन लें और उसके बाद फिर आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि परवेज लाई साहब की हुकूमत कितनी इस वक्त सेफ हैंड्स में है। क्यों ना हम कोशिश करें कि जो इनिशियली हमारा प्लान था हम उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करें। अगर वो 10 सीटों पे सीएम बन सकते हैं, हमारे नॉमिनेशन पे भी वो सीएम बन रहे थे, वो तो लास्ट मिनट हमसे एग्री करके गए। प्लान यही है कि वील ट्राई टू अगेन फॉलो द सेम फॉर्मूला जो उस वक्त हमने फॉलो किया था, दैट वी विल ट्राई कि हम लोगों को विन करें
और लोगों के साथ कोलिशन बना के इन्हीं को सीएम रखें, मगर गवर्नमेंट हमारी हो। परवेज इलाही साहब जो साहब वो जो है पीपल्स पार्टी के या आसिफ अली जरदारी साहब के नॉमिनेटेड सीएम रह सकते हैं। तो इसी से आप समझ लें कि इनके पल्ले क्या है। कभी उधर बच्चा मार रहे हैं टामक टोइयाँ, पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है, नून कुछ कह रही है, ना कोई बंदे इनको बंदे इनके छोड़ के जाने वाले हैं भाई, क्योंकि वोट किसके पास है इस वक्त। बाहर फ्रड आया हुआ है लोगों का पीटीआई की तरफ, वहां तो लाइन ही नहीं खत्म होती उम्मीदवारों की। वहां कितने सौ बंदा हर वक्त आके, कितनी गाड़ियां वहां खड़ी रहती, किस लिए? पहले यही लोग जो है नून लीग की तरफ रुख कर रहे थे। पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त सारे उधर का रुख कर रहे थे कि हमें पीटीआई की टिकट नहीं चाहिए, हमें नून की चाहिए। अब उल्ट हो चुका है सारा। और 17 जुलाई को जो इलेक्शन में 20 में से 15-16 सीटें जो है पीटीआई जीती और बामुश्किल तमाम 3 सीटें या कितनी जीत सके, उस पर भी एक अलग कहानी है। लोगों को सबको, लेकिन जो साहब देखें सबको नजर आ गया है कि ये ना पीटीआई। लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। पंजाब हुकूमत जो इससे पहले कायम हुई, उन्होंने पीटीआई के लोग तोड़े अच्छी खासी तादाद में, 21 के करीब। भाई वो फार्मूला अब तैयार नहीं हो रहा, आप समझते नहीं। अब वोट तो दे नहीं अगर सकते। कीमत बढ़ सकती है नहीं अब और है, ये है नहीं है। आप सब मेरा ख्याल कंफ्यूजन है थोड़ा। सर कंफ्यूजन नहीं, जब आपकी जो मतलूबा तादाद नहीं रहेगी, आपको कहा जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, आपके पास मतलूबा तादाद नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? आप जो कह रहे हैं 10-15 उनके टूट के चले जाएंगे और वो इस्तीफे दे देंगे असेंबली से, ये है ना। और तो नहीं है। जी जी। वोट तो आप उनका किसी ने डाला, बिल्कुल सही, खत्म हो गया। वो सीट छोड़ दे और कह जी हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं, हम काफ लीग को छोड़ रहे हैं, परवेज इलाही को छोड़ रहे हैं। तो अगर इनके हिस्से भी ज्यादा छोड़ चुके हैं तो फिर उसका क्या करना है? अगेन पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको पता है हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है।